हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। आज दो टाइप जो हम लोग करने वाले हैं, इस टाइप से क्वेश्चन 100% श्योर है, आना ही आना है। और ये टाइप इतना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी पेपर उठा लीजिए आप, चाहे यूपीएसआई उठा लो, आप एसएससी सीजीएल कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, यू आर गोइंग टू सी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस टाइप। एक ये हो गया, एक फिगर बेस्ड कराऊंगा, दोनों आज ख़त्म कर देंगे परसेंटेज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोग ये पैटर्न तो देख ही रहे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कुछ पहले। ठीक है, देखिए क्या है, अभी नया नाटक शुरू है। जस्ट अ सेकेंड। देखो, आपको पता है नहीं पता है, एक्सपेंडिचर साफ पेज पे बताऊं क्या? चलो यहाँ देख लो। चलो देखो, चाहे यहीं बताता हूँ, ध्यान दो आप। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। ठीक है, यानी खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। ठीक है ना? यानी कि क्या है ये पैटर्न, ये समझ लो एक बार, फिर करते हैं क्वेश्चन इस पर। कि मान लो आप खर्च, ऐसे एक बेसिक चीज़ समझना, मान लो यहाँ पे बताते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। मान लो आप जो है 10 रुपये पर केजी चीनी खरीदने गए और 11 kg लेकर के आए। रेट क्या है चीनी का? 10 रुपये पर केजी शुगर का प्राइस है, एंड यू हैव बॉट 11 kg ऑफ शुगर। 11 किलो खरीदा, तो दुकानदार को कितना दे के आओगे? 11 × 10 110 रुपीज़ दे के आओगे ना। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता है। पेपर में इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, कैसे आता है वो देखो। मान लो चीनी की कीमत जो है 10 रुपये पर केजी से बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गया। फिर से सुनना मेरी बात, चीनी की जो कीमत है, इसी लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। चीनी की कीमत जो है 10 रुपये पर केजी से बढ़ करके 11 रुपये पर केजी हो गया। लेकिन घर वालों ने बोला है कि भैया सुनो, जितना खर्च पहले करते थे उतना ही खर्च अभी भी होगा, एक भी रुपये फालतू खर्च नहीं करने देना है। भाई देखो, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो हम लोग ऐसे ही पैसे बचाते हैं। तो क्या, फिर से कंडीशन सुनो, कीमत जो है 10 रुपये से बढ़ करके 11 रुपये हो गया। घर वालों ने कहा है कि आप जो है खर्च में कोई चेंज नहीं चाहिए, पहले जितना खर्च होता था उतना ही खर्च होगा, कीमत बढ़ी है तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो क्या करोगे, जब कीमत किसी चीज़ की बढ़ जाती है और खर्च को समान रखना होता है, इट मीन्स कि व्हेन देयर इज़ इंक्रीमेंट इन द प्राइस एंड यू हैव टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं आप, जो हो जिस रेशियो में कीमत है 10 से 11, जिस रेशियो में जो प्राइस बढ़ा है 10 से 11, उसी रेशियो को उल्टा कर दो, 11 से कर दो कितना? 10। 11 से 10 कर दो। अभी देखो 11 दहा में 110, ये भी है और यहाँ भी क्या है 110। यानी कि बस क्या करना है आपको, रेशियो को उल्टा कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, इस फार्मूले के ही बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि चीनी की कीमत में 45% की, हिंदी में क्वेश्चन है, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाइलिंगुअल बनाने में हालत ख़राब हो जाती है, खुद ही करना है और जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है एक ही ठीक है। यदि चीनी की कीमत में 45%, इट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस। प्राइस जो है कितना हो रहा है? प्राइस जो है आपका 45% क्या हो रहा है? कमी आ रही है, 45% की कमी आ रही है। तो 45 को फ्रैक्शन में ब्रेक करो, 45/100, 5 9 जा 5 2 जा, ये कम हो रहा है। देखो एकदम सिंपल वे करने का, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है ना, x + y + xy/100,
इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि फॉर्मूला पता है, ये जब तक इजी क्वेश्चन आते हैं तब तक ये काम आता है। जहाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है ना, ये फॉर्मूले पे लगाना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग सबसे बेस्ट मेथड होता है रेशियो मेथड, इसी को ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अब, तो 9/20 हो गया। फॉर्मूला क्या था, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। अब पूरा फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, यहाँ पे देख लिया ना आपने, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, अब समझ लेना। तो क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत जो है 45% की कमी आ जाए, यानी कि 9/20 हुआ ना। आप ध्यान रखना, यहाँ रेशियो में आपने पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, वैसे नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़े हो तो दिक्कत नहीं आती, पढ़े होते तो फिर आप लोगों को कंटेंट बहुत बेहतरीन लगता है। ये अपॉन 20 है ना, अपॉन 20 मान लिया कि ओरिजिनली इतना प्राइस था, मान लिया 20 रुपये पर केजी पहले कीमत थी। पहले क्या थी कीमत, पहले 20 रुपये पर केजी, यानी अपॉन वाली वैल्यू को मानते हैं कि वास्तव में इतना पहले था। अपॉन वाली वैल्यू को मानते हैं पहले इतना था, तो 20 रुपये पहले पर केजी था, और उसमें से लेकिन कमी आ गई चीनी की कीमत में। 20 रुपये था, अब 9 रुपये घट गया, 9 रुपये घट गया, तो 20 में से 9 जाएगा तो 11। तो पूछ रहा है कि खपत को हम किस प्रकार परिवर्तित करें, बढ़ाएं, ताकि जो खर्चा है उतना ही रहे। तो क्या करोगे, रेशियो उल्टा, 20 से 11 हुआ तो 11 से 20 कर दो। कितना हुआ, कितने का फ़र्क आ रहा है, 9 का, कितने पे, 11 पे गुणे 100। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल बच्चे क्या करने वाले हैं, 900 में 11 को भाग देंगे। अब यहीं पे टाइम बर्बाद होता है। आपको बताया है ना, 1/11 का फ्रैक्शन क्या होता है, 9.09% होता है। उसमें कितने का गुणा करना है, 9 का इंटू 9, तो कितना हो गया, 81.81%। यही कैलकुलेशन होता है, इसको ट्रिक्स नहीं कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसको नीचे कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी खपत को 42.84% बढ़ाता है। अब देखो फ्रैक्शन जानबूझ के थोड़ा अच्छा लिया है, ताकि आपको ये भी पता रहे कि जो सर बोलते हैं कि x+y वाले को मत लेके चलो, क्यों बोलता हूँ, ताकि अब लोग लगा लेना, जिसको लगाना होगा लगा के बताना मुझे। इस पर आप लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ट्रेडिशनल मेथड ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हर जगह काम नहीं आ पाएगा, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये अगर कोई इस पर सवाल लगा रहा है, समझ लो बहुत हल्के हल्के सवाल लगवा रहा है आपको। कोई अगर इस पर लगवा रहा है ना, समझ लेना कि वो वही पुराने पैटर्न पे लेके चल रहा है आपको, बस भाषणबाजी से काम चल रहा है उसका। तो इससे थोड़ा सा इसको जानो, लेकिन आप ये भी जान लो कि अगर थोड़ा भी चेंज हो गया पेपर के पैटर्न में, तो ऐसा ना हो कि 1 साल बैठना पड़ जाए, ठीक है। चलिए आपको बता दूं, आप सबसे बड़ी बात कि फ्रैक्शन जो दिया है 42.84, ये किसका होता है, मुझे बताओ। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, करोगे तो कितना निकलेगा, निकाल के बताओ। 14.28% होता है, देखना आप इसको होगा। फिर अगर 2/7 को निकालोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 28.56 होगा। उससे 3/7 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 42.84। इसको निकालना, आप छोड़ना मत इसे। ये रेलवे में पूछा गया है ये फ्रैक्शन, ये वाला जो है पूछा हुआ है रेलवे में, ये वाला पूछा हुआ है, ध्यान रखना है इसको। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी कि खर्च बराबर कीमत गुणे खपत, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। एक व्यक्ति खपत को कितना बढ़ा रहा है, खपत मतलब खा रहा है, जो आपका कंजप्शन है वो कितना बढ़ा रहा है, 42.84। उसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/7। यानी पहले 7 रोटी खाता था, अगर पहले 7 रोटी खाता था, अब कितना बढ़ा दिया, ऊपर बता दो, जितना है 3 उतना बढ़ा दिया, यानी कितना हो गया, 7 + 3 10। पहले 7 रोटी, आपको बताया है ना कि जैसे 3/7 है, अपॉन वाले को मानते हैं कि वास्तव में पहले इतना था, रियल में ओरिजिनली 7 रोटी वॉज हिज कंजप्शन, लेटर ऑन इट इंक्रीज्ड। बढ़ने का मतलब क्या है, जो पहले था वो तो ठीक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, और ऊपर जो है आपका न्यूमरेटर जोड़ दो, 7 + 3 10 हो गया। तो पूछ रहा है कि आपका क्या है, खर्च समान है, यानी कि ये वही वाली बात है कि एक्सपेंडिचर समान है। तो क्या करेंगे, 7 से 10 हुआ तो ये 10 से 7, 10 7 जा 70, अभी भी है 70, देखो अभी भी है, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है, खर्च एक्स का मान, यानी खर्चा x% घट गया है, खर्च का मान ये, तो 10 से 7 हुआ है ना, कितने का अंतर आ गया, 3 का, कितने पे, जो पहले था 10 पे इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 3 3 30%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पेट्रोल की कीमत 55.55% बढ़ गई। अगर फ्रैक्शन देखने के बाद भी आपको नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप यूट्यूब पे टाइम पास करने आते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसी को ही पढ़ाया था। और उसके अगर आप छोड़ के आप आए हैं तो आप हीरो हैं, आपका कुछ नहीं होने वाला। पढ़ के आना फर्स्ट लेक्चर परसेंटेज को, ठीक है। 55.55%, 55.55% का फ्रैक्शन क्या होगा? अब निकालते रह जाओगे ऐसे। देखो 11.11% में ही तो 5 का गुणा किया, किसका होता है ये? 1/9 का होता है। यहाँ भी 5 का गुणा करो, यहाँ भी 5 का गुणा कर दो, तो क्या हो गया? 5/9 हो गया, बात ख़त्म। हर जगह पेन नहीं चलाना होता भाई, दिमाग भी चलाना होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? पेट्रोल की कीमत, यानी कि ये प्राइस की बात है, कितनी होगी? बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो एक कार मालिक को अपने खपत में, यानी कि कंजप्शन में कितना चेंज करना चाहिए, ताकि खर्चे में नो चेंज, खर्चे में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, खर्च उतने का उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। आप ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई मारो, चलो आप करो ट्राई। तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी कि खर्च बराबर कीमत गुणे खपत। ट्राई करो आप इसको। क्या दिया? प्राइस ये प्राइस बढ़ गया है, यानी 9 था पहले, 9 रुपये पर केजी प्राइस था, कितना बढ़ गया? 5। तो 9 + 5 14 हो गया, यानी कि 9 से बढ़ के 14 हो गया। लेकिन बोल रहा है खर्च में कोई चेंज नहीं चाहिए, तो 9 से 14 हुआ तो क्या कर दोगे? 14 से 9 कर दोगे, कोई दिक्कत? 14 से 9 कर दिए। अब इसमें क्या करोगे? क्या पूछ रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की? तो पहले 14 खर्च होता था, अब 9 हो रहा है, कितने का चेंज आया है? 5 कितने पे? जितना पहले था, 14 × 100, 2 7 × 14, 2 5 × 10, 5 5 × 25, 250/7%। आप एक काम करना, इसको सॉल्व करके डेसिमल में बताना आंसर, कमेंट बॉक्स में बताना। आप बताया करो, ट्राई किया करो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मुझे भी मिलेगा कि बच्चे थोड़ा ध्यान देते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी है, जो मन में आएगा वही करोगे, लेकिन ट्राई करना। चलो 4th क्वेश्चन। एक्स वाई के व्युत्क्रम के समानुपाती है, यानी एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ये वाला टर्म, ठीक है, ये पढ़ा होगा। तो अब इसको हटाते हैं तो क्या आता है? एक नियतांक आता है, यानी x बराबर k/y आ गया, ठीक है। k को यहीं रखो, तो k रख दिया, क्या आ गया? x × y। x नियतांक है, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती है, ठीक है। यानी कि वही बात हो गया, खर्च बराबर क्या हो गया? खर्च बराबर कीमत गुणे खपत वाला हो गया, हाँ वही वाला हो गया ना कॉन्सेप्ट, खर्च बराबर कीमत गुणे खपत वाला हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, यानी खर्च के बराबर हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो क्या बोल रहा है, एक्स के मान में 37.5% की वृद्धि आ जाए। फ्रैक्शन में जिसको दिक्कत हो फर्स्ट वीडियो देख लेना जाके भाई। 37.5 का मतलब क्या होता है? 3/8 बता रखा है फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में। 3/8, यानी पहले एक्स की वैल्यू 8 थी, तो बढ़ा कितना हो गया? 8 + 3 11। तो ये कांस्टेंट ही रखना है, तो क्या करोगे? 11 से 8, कितने का चेंज आया? 3 का, कितने पे? 11 पे इंटू 100। 1/3 का क्या होता है? 9.09 इंटू क्या करोगे? 3, कितना हो गया? 27.27%, ठीक है। चलिए आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक ये बता दे रहा हूँ, 5th वाला होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक बता रहा हूँ। ऐसे करोगे नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लेता हूँ। देखो चीनी की कीमत में 45% की कमी हो गई, कीमत जो है 45%, यानी कि 5 9 जा 5 2 जा कमी हो गई, ठीक। और खपत को कितने प्रतिशत परिवर्तित किया जाए, सी आपको बताना है कितना होगा, ताकि खर्च केवल जो आपका एक्सपेंडिचर है 21% बढ़े, यानी कि इसका फ्रैक्शन 21/100 होगा।
यानी कि बढ़े। आपको यहाँ पे खर्च नहीं पूछा है, खपत पूछा है। चेंज हो गया। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजप्शन, ये पूछा हुआ है ना, ये दिया है और ये दिया है, तो इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस बराबर सी, ऐसे मिल जाएगा ना आंसर। ठीक है, कर लेते हैं। यानी कि एक्सपेंडिचर लिखिए, यहाँ प्राइस लिखिए, इनकी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो कंजप्शन आ जाएगा। एक्सपेंडिचर क्या बढ़ जाए, यानी पहले 100 था, 21 बढ़ गया परसेंट, यानी कि 100 से क्या हो गया 121। कोई दिक्कत। अब क्या बोल रहा है, प्राइस को, प्राइस घट गया है 45%, फ्रैक्शन 9/20, यानी पहले 20 रुपये प्राइस था, अब 9 रुपये घट गया, तो 20 से 9 जाएगा तो 11। तो E/P करना है, यानी पुराना वाला एक्सपेंडिचर पुराना वाला प्राइस, रेशियो पुराना वाला एक्सपेंडिचर पुराना वाला प्राइस। 2 5 10, 5, रेशियो 11 से 11 बार में 11, कितने का अंतर है 6, कितने पे 5 पे, गुणे 100, 5 2 10, 6 दोनों के 12, कितने का चेंज आया 120%। ये है आपका आंसर। ये एक पैटर्न ख़त्म हो गया। ये एक होमवर्क है, करके आना भाई, बताना कमेंट बॉक्स में, कम से कम नहीं आया तो पूछ ही लेना। ठीक है, एक फिगर वाला बेस भी कर लेते हैं, इसी के पैटर्न पे बेस्ड है। चलो देखो, एक ये फिगर वाला बेस्ड है। चलो देखो, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। एक आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई। पहली बात जानो आयत क्या होता है। आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब क्या है कि एक ऐसा फिगर है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका एरिया होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। एक आयत की लंबाई जो है 37.5% बढ़ गई, यानी लंबाई जो है 37.5% क्या हो गई, बढ़ गई, फ्रैक्शन 3/8 बढ़ गई, और चौड़ाई 20% घट गई। चौड़ाई क्या हो गई 20% घट गई। 20% का फ्रैक्शन 20/100 करो, 2 5 10, यानी कि 1/5 ये घट गई। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो एरिया इक्वल टू L/B लिखते हैं ना, यानी कि लंबाई बढ़ गई, यानी पहले 8 था लंबाई, तो बढ़ गया कितना +3, यानी कि 11 हो गया, इंटू चौड़ाई क्या है, पहले 5 था, कितना घट गया, ऊपर जितना है 1, यानी कि 5 में से 1 जाएगा, सॉरी ये 5 है ना, 5 था, ये कितना हो गया, यानी कि 1/5 हुआ है। प्रारंभ में 5 था, स्टार्टिंग में 5 था, 1 जितना दिया ऊपर घटा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 8 जा 40, 11 4 जा 44, कितने। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताओ, तो पहले क्षेत्रफल 40 था, अब 44 हो गया, कितने का चेंज आया है 4 का, कितने पे, जो पहले था 40 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना बचा, आंसर इज 10%। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत की लंबाई, सेम क्वेश्चन है, करोगे आप खुद से। चलो करना है, इसको सेम है, एकदम सेम है, करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। इसको सेकंड करना। देखो भाई, फ्री कंटेंट है ना, इसी थोड़ी सी वैल्यू कम है, इसी कंटेंट का पैसा होता ना तो वैल्यू होती, फ्री है तो वैल्यू कर लो। ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। देखिए भाई, एक बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए। अगर जेन्युइन, देखो वैसे भीड़ का कुछ होता भी नहीं है, जैसे कोचिंग वाले यूट्यूब पे खूब दिखाएंगे, देखो 17,000 बच्चे कोर्स लिए हैं, 20,000 बच्चे कोर्स लिए हैं, सिलेक्शन 2 या 3 या 4 मैक्सिमम 10 का ही होता है। तो वो 10 का दिखा करके अगली बार 20,000 को फिर से बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर से 20,000 को बेवकूफ़ बनाते हैं। पर उनसे पूछो कि सर 10 का सिलेक्शन दिखाया आपने कि ये अच्छा किए हैं, बाकी जो फेल हुए हैं उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि अक्सर लगता है ना कि सबको देख करके भाई वो सक्सेसफुल हो गया तो हम भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसका माइंडसेट क्या था, उसकी प्लानिंग क्या थी। और कभी भी एक बात और याद रखना, कोई ये कहेगा टीचर कि मैंने किसी को, मैं अपनी ही बात कर लूँ अगर,
कि मैं बोलूँ कि मैंने तुम्हें सिलेक्शन दिलाया है, चांस ही नहीं है, कभी नहीं। मेरा रोल आपके लाइफ में 10% है, मैक्सिमम हो जाएगा तो 20%, बाकी 90% या 80% आपका है। कोई कह दे, कोई भी कह दे कि मेरी वजह से सिलेक्शन अगर हुआ है, इसका मतलब कि जो बच्चे फेल भी हुए हैं उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। फिर तो सीरियस सी बात है ये एकदम। अगर अगर 20,000 बच्चे कोर्स लिए हैं, 20,000 हटाओ, छोड़ जाए तो 20,000, मान लो कि 1,000 बच्चे ही कोर्स लिए हैं, 1,000 में 10 निकाल लिए, हाँ, बाकी जो फेल हुए हैं अगर वो 10 मेरी वजह से निकाले हैं तो बाकी जो फेल हुए हैं वो भी मेरी वजह से ही हुए हैं। फिर तो है कि नहीं? तो इसका कभी सुना है किसी का यूट्यूब पे कि मैंने किया? भाई टॉपर्स का तो इंटरव्यू चलेगा ताकि 1,000 से हुआ तो अगली बार कम से कम 12,000 मुर्गा नया फंस जाए, है ना? चलता है ना? तो नए नए मुर्गा फंसते रहें, पर जो फेल हुए हैं उनकी कोई गारंटी लेता है? नहीं लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप ही का है, ये पास या फेल आपका ही क्रेडिट पूरा है। ये सारा डिपेंड आपके एफर्ट्स पे करता है। टीचर लोग कितना बता सकते हैं कि ये कर लो वो कर लो, और कुछ नहीं है उनका रोल है। कोई अगर क्रेडिट लेता है तो उनसे पूछना कि जो बाकी सर इतने 1,000 बच्चे कोर्स लिए जो फेल हुए हैं, तब तो जिम्मेदार उसके आप है, तो आप बर्बाद हैं, आपका तो काम ही खत्म है। तो वही बात है ना कि एक एडवर्टीज़मेंट का तरीका बन गया है, प्लानिंग करके आप लोग को लूटा जाता है। तो इतना समझदार बनो, ठीक है? सिलेक्शन भी आप खुद की वजह से लेते हो, फेल भी आप खुद की वजह से होते हो। टीचर का रोल सिर्फ वही 10-15%, 20% मैक्सिमम होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर मैं क्रेडिट लूँगा आपके 4 बच्चों के पास होने के, तो जो 2,000 बच्चे फेल हुए हैं तो जिम्मेदार भी फिर मैं ही हूँ। फिर तो मेरे से टीचर, मैं तो बर्बाद टीचर हूँ, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का, बेवकूफ़ बनाने का। तो बस 20% का ही सारा खेल है हम लोग का, और कुछ नहीं है इससे अधिक। बस जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन आप लोग को कोई बेवकूफ़ बना ही नहीं पाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई देखो, ये मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, अब इस पर कितनी प्रैक्टिस करोगे आपके ऊपर ना। मैंने एक टाइप के क्वेश्चन बता दिया, अब इस टाइप के आप खोज खोज के क्वेश्चन कर जाओ, तो ये पूरा एफर्ट आपका है ना। यानी कि मैंने अपना केवल 10% दे दिया और आपने इसको रिवाइज़ किया, नए क्वेश्चन कर लिया और 90% आपने कर लिया, हो गया तैयार टॉपिक। तो भाई एफर्ट तो आपने लगाया ना, एक रास्ता मैंने बता दिया था, बस इतना ही है अपना, और कुछ नहीं है। तो पास भी आप अपनी वजह से होते हो, फेल भी आप अपनी वजह से होते हो, बाकी कोई कुछ नहीं होता। बस थोड़ा सा एक मीडियम होता है कि भाई रास्ता बता देता है। चलिए, कोई अगर बहुत क्रेडिट मांगता हो या लेता हो ना, समझ लीजिए कि भाई उनसे पूछना जाकर, सर जो बच्चे इतने सारे कोर्स लिए थे, डेटा दिखाओ कितने लिए थे, उसका जो फेल हुआ पूछना, सर ये जो फेल हुए हैं इसके ज़िम्मेदार कौन है? टॉपर के तो आप 4 लेके आ गए, जो बाकी 2,000 बच्चे फेल किए गए हैं आपके द्वारा, ये इनका कौन लेगा हिसाब? इनसे तो पैसे कमा लिया आपने, वो 4 बच्चे दिखा के 2,000 बच्चे और बेवकूफ़ बनाओगे आप। तो है कि नहीं? ये जेन्युइन पॉइंट है ये। तो आप रिस्पॉन्सिबल खुद हो पास या फेल के लिए। चलो, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया गया। वर्ग का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं स्क्वायर। सुना हो ना स्क्वायर भाई, जो शेप होता है एक ये स्क्वायर का शेप है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा समझना, ये सारे साइड्स बराबर होते हैं, 90 डिग्री का एंगल होता है सारा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो क्या है कि ये सारे मतलब कि इसके भुजा को बढ़ा दिया गया। भुजा यानी कि ए होता है ये, इसका एरिया क्या बोलते हैं? भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ाऊँगा मैं 2D में। तो 40% बढ़ा दिया गया। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई? 2/5। पता है ना कैसे? 40 ये तो ईजी एकदम, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी पहले 5 था, बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितना हो गया? 7 हो गया। तो पूछ रहा है ना क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। कितने का अंतर होगा? 25 में से 49 हो गया, यानी कि 24 का अंतर। कितने पे? 25 पे इंटू 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96% का चेंज आया है परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी हो गई। वर्ग का विकर्ण क्या होता है देख लो एक बार। ये वर्ग है, ये वर्ग है आपका, इसका ये विकर्ण है, इसे डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। ठीक है, यही विकर्ण होता है आपका, ये विकर्ण होता है। A√2 इसको कहते हैं। √2 कांस्टेंट है, पहले और बाद में √2 सेम रहेगा तो कट जाता है, तो √2 छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा ये बात तो देखा, कुछ भी बात करो। 3D जब करते हो 1/3, 4/3, जब 3D में आता है कि 1/3 पाई स्क्वायर है, जैसे कोन का वॉल्यूम होता है, तो 1/3 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, इसलिए कट जाता है, इसलिए लेकर नहीं चलते इसको।
बाकी जो कांस्टेंट नहीं है उसको लेके चलते हैं, जैसे ए जो है तो √2 तो कट जाएगा आपका। अब देखो, अब करते हैं, क्या हो गया, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ 45% की कमी आ गई, 45% फ्रैक्शन, 5 9 जा 5 2 जाए 9/20, तो ए लेके चलेंगे ना, √2 कांस्टेंट है, यानी 20 था, कितने का चेंज आया, 9 कम हुआ, कितना हो गया, 20 में से 9 जाएगा तो 11, ठीक है, 20 से 9 गया 11। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि इसके एरिया में चेंज बताओ, एरिया ए स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है, 279 अपॉन में 400 गुणे 100। अब इसको डिवाइड करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। चलो 5वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की ऊंचाई, अब देखो त्रिभुज तो कई तरह के हैं, अगर आपने त्रिभुज वाला वीडियो इसीलिए मैंने पहले बता दिया था उसको, क्योंकि मुझे पता था इसमें बीच में आएगा वो, और आपने देखा नहीं होगा तो दिक्कत होगी आपको, उसे देख लेना जा करके। त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज जो है ऊंचाई दे रखा है और आधार दे रखा है, तो याद रखना कि अगर ऊंचाई यानी कि हाइट दे रखा हो और बेस दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 1/2 कॉमन रहेगा, मतलब कि चेंज होगा एरिया में, तो पहले भी मान लो ये A1 है, दोबारा जो A2 आएगा चेंज होने की वजह से, तो वो भी 1/2 इंटू, मान लो ये B1 है H1 है, ये B2 H2 हो जाएगा ना, रेशियो निकालोगे तो कट जाएगा, तो यही लेके चलना है, इसलिए हम 1/2 काट रहे हैं, तो सिर्फ लिख रहे हैं क्या फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 1/2 कट रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। तो त्रिभुज की ऊंचाई जो है, हाइट जो है 37.5% क्या हो गई, बढ़ रही है, बढ़ गई, फ्रैक्शन 3/8, यानी कि ऊंचाई 8 था तो 3 बढ़ गया, कितना हो जाएगा 11। और आधार की बात करें तो 45.45% आधार बढ़ गया, 45.45% यानी कहीं ना कहीं 9.09% में गुणा किया हुआ किसका होता है, ये 1/11 का होता है, 5 का गुणा यहाँ किया है तो 5 का गुणा इधर भी कर दो, यानी कितने का हो गया, 5/11 का हो गया, 5/11 का हो गया, यानी पहले बेस अगर 11 था कितना बढ़ा 5, तो कितना हो गया 16, 11 8 88, 11 एकम 11 या 16 एकम 16, और ये 16 कितना हो गया 176, 176 पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन एरिया, एरिया क्या हो गया यहाँ पे, ये 88 था और ये 176, कितने का चेंज आया है 88 का ही, कितने पे जितना पहले था 88 गुणे 100, 0088 कट गया, यानी कि 100% आंसर। क्लियर है, अब इसको नीचे ले आए, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, सिक्स्थ वाला सेम है जो अभी कराया था ना, एक्सपेंडिचर वाला, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन, उसी के बेस पे है, देखो कैसे होता है। त्रिभुज का आधार 66.66%, ये भी कराया है, किसका होगा, एक बार बताओ, 1/3 का कितना होता था, 33.33% था, इसी में 2 का गुणा किया है ना, इसी में 2 का गुणा किया तो किसका हो जाएगा ये 2/3, यानी एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, इसी के नीचे जामुझ के लिखा है ताकि सेम पैटर्न पे दिया हुआ है क्वेश्चन, कि एक त्रिभुज के आधार को 66.66% बढ़ा दिया गया, यानी 2/3, यानी कि फ्रैक्शन 2/3 का मतलब क्या है, पहले आधार 3 था, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 5 हो गया, तो पूछ रहा है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करें, हाइट में कितना चेंज करें ताकि उसका जो क्षेत्रफल है ना ये चेंज ना हो, तो क्या 3 से 5 किए थे, तो क्या करोगे, ये 5 से 3, 5 3 15, 5 3 15 है ना, ये 5 से 3 में कितने का चेंज आया, 2 का कितने पे 5 पे इंटू 100, 5 2 जा 10, यानी कि 40%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे। चलिए 7th क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ट्रायंगल की वीडियो को देख लेना, मालूम पड़ जाएगा परिमाप का मतलब ए ए ए, यानी कितना हो जाएगा ये 3A,
मान लो मैं साइड को बढ़ा दूँ, ऐसे कर दूँ अब बी बी बी, तो क्या हो गया परिमाप 3b यानी रेशियो 3, यानी कि 3 कट जाएगा, a रेशियो b हो जाता है, इसलिए 3 को यहाँ काट देंगे क्योंकि सेम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज कितना हो गया, परिमाप उसका बढ़ गया 40% से, 40% बढ़ गया यानी कि 2/5, यानी कि परिमाप क्या था, पहले 5 था, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया तो 7 हो गया ना, मतलब पहले ये था बढ़ के ये हो गया। तो कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, कितने पे, 5 पे इंटू 100, 5 टू 10 ने कितना हो गया 40%। लास्ट क्वेश्चन 8वां, एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का मतलब कुछ ऐसा है, गोलाकार, केंद्र है, ये रेडियस है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान लो इसको हम बता दें, पाई पाई कट जाएगा, पाई कांस्टेंट हट जाएगा, क्यों हट जाएगा देखो, मान लो ये R1 है तो पाई R1 का स्क्वायर हो गया, मैंने चेंज कर दिया रेडियस, बढ़ा करके कितना कर दिया R2 कर दिया, तो पाई R2 का स्क्वायर हो गया। तो पूछेगा ना परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो क्या लिखोगे, पाई R1 स्क्वायर रेशियो पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कट गया तो क्या हो गया R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, तो अब कर लो, मैं लिख के दे रहा हूँ। वृत्त की त्रिज्या जो है 37% बढ़ गया, तो 37.5% बढ़ने का मतलब क्या है, क्या होता है फ्रैक्शन, 3/8, यानी कि त्रिज्या बढ़ के 8 से कितना हो गया 11। तो पूछा क्या है आर स्क्वायर का मान, तो 8 का स्क्वायर 64 रेशियो 121। अब इसका आंसर मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपका परसेंटेज ख़त्म हो गया, ये केवल बता दो फिर से यूपी पुलिस के लिए ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब कल से मैं रेशियो एंड प्रपोर्शन शुरू करूँगा, यूपी पुलिस के लिए ख़त्म हो गया है, रेशियो प्रपोर्शन कल से शुरू करूँगा मैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा या डाउट होगा तो आप मुझे इस नंबर पे क्वेश्चन अपने भेज देना। पता है एक टाइम था जब हम लोग स्कूल टाइम में थे ना, आपको बताऊं, टीचर खोजते थे कोई डाउट नहीं बताने वाला होता था। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है सबको रील स्टार बनने में लगे हुए हैं सब। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब से जियो सस्ता हुआ ना, काम ही ख़त्म हो गया, पढ़ाई घर घर पहुंच गई और पढ़ने वाले घर घर से भाग गए। दिक्कत यही हो गई, सबको स्टार बनना है, किसी को हीरो किसी को हीरोइन, काम ख़त्म है। तो चलो जिनको जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी हीरो हीरोइन के बारे में तो भाई भगवान ही मालिक है उनका। डाउट इस पर भेज देना, जैसे परसेंटेज का जो भी यूपीपी का से बता रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ, यूपीएसआई के लिए, क्योंकि और इसमें कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो यूपीपी का जो जो परसेंटेज का डाउट होगा इसमें भेज देना, मैं उसको भी वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल रेशियो प्रोपोर्शन के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।